अरे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका पेपर कल यानी 20 फरवरी को है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं 20 नंबर पक्के कराने वाला हूं। मैं आपको कराऊंगा 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। मतलब अगर आप इन 3 लेटर आर्टिकल को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम के 20 नंबर, बिल्कुल सही, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आपने अगर कहीं पर भी देखा होगा आर्टिकल और लेटर को, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के तौर पर कहता हूं कि आज की क्लास के बाद आपके 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं शुरू कर देता हूं हमारी इस क्लास को। और क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल्स, उसके बाद लेटर। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले बोलता हूं कि एक लाइक कर देना, एक हाइप जरूर कर देना, हाइप देना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं चलता हूं आर्टिकल्स की तरफ। भाई बहन, मैं आ चुका हूं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। बिल्कुल, हमारा पहला नंबर आर्टिकल क्या होगा, दूसरा और तीसरा, तीनों आर्टिकल्स को बहुत मजे से देखेंगे। लेकिन आप लोग अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो कि मैं क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखूंगा और जो मैं बताऊंगा उन चीजों को आप याद भी करोगे। पहला नंबर आर्टिकल हमारा क्या बोलता है, हमसे क्या बोलता है देख लेते हैं। पहला नंबर आर्टिकल हमसे क्या बोलेगा, प्राइस राइजिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, जो इंडिया में जो प्राइस राइजिंग हो रहा है, इंडिया में जो बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, महंगाई की समस्या पर आपको आर्टिकल लिखने को आएगा नहीं भाई, 100% आएगा। तो बिल्कुल तैयार रखना है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप एक एक शब्द को सीख पाएंगे। बिल्कुल आराम से शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है कि राइजिंग प्राइस इज बिकम एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ दीज डेज। इसका मतलब क्या है, हिंदी समझो सबसे पहले कि राइजिंग प्राइस मतलब जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो बिकम एन एक्यूट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी तीव्र समस्या बन गई है। एक्यूट का मतलब तीव्र, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, दीज डेज का मतलब इन दिनों में जो महंगाई बढ़ रही है ये बहुत बड़ी तीव्र समस्या बन चुकी है इन दिनों में। उसके बाद क्या लिखा है, वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। और सभी लोग, जो सभी लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या कोई भी लोग हो, वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से रह पा रहे हैं। उसके बाद इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव इन मिजरेबल लाइफ। इसका मतलब क्या है, ये लोगों को फोर्स करती है टू लिव, लिव मतलब रहने में, इन मिजरेबल लाइफ का मतलब होता है बहुत दयनीय लाइफ में, बहुत बहुत बुरी दशा में। मिजरेबल लाइफ का मतलब होता है बहुत दयनीय लाइफ में। उसके बाद लिखा है नेसेसिटीज आर बीइंग सोल्ड एट द ग्रेट प्राइस। मतलब जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, मतलब दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इनको हम बोलेंगे नेसेसिटीज, जो आर बीइंग सोल्ड एट द ग्रेट प्राइस। जो बहुत नेसेसरी वाली चीजें हैं वो बहुत महंगे दामों पर मिल रही है भाई, एक आम आदमी उनको अफोर्ड तक नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन। और सबसे तो जो हार्डेस्ट हिट लगती है, सबसे बड़ी लात जो बैठती है वो कहां पर, कॉमन मैन, एक साधारण आदमी के ऊपर बैठती है भाई, एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर बैठती है। उसके बाद लिखा कि ड्यू टू प्राइस राइज द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स लाइक पल्सेस। मतलब जो महंगाई बढ़ने के कारण जो पल्सेस है, पल्स का मतलब दाल हो गई, राइस का मतलब चावल हो गई, शुगर का मतलब चीनी हो गई, मेडिसिन का मतलब दवा हो गई, ईटीसी मतलब आदि, इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट। ये लोगों के जेब से बाहर है, मतलब लोगों के कमाई से बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद क्या लिखा है, नॉट ओनली दिस, केवल यह नहीं, गैस प्राइसेस, उसके बाद क्रूड ऑयल्स, जो क्रूड प्राइस, जो हमारे पास क्रूड ऑयल प्राइसेस है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके बाद प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीज हाई डे बाय डे। और ये सारी चीजों के जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये सिंपल वे में आपको लिखना है। उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और आपको समझाता हूं क्या लिखा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारा, ये आगे की तरफ क्या यहां पर लिखा है कि वन ऑफ द मेन कॉज, मतलब इसमें कारण बहुत सारे हैं, प्राइस राइजिंग के कारण बहुत सारे, लेकिन सबसे कॉमन कारण क्या होगा कि अगर आपको यहां पर एक जगह दी गई, अगर आपके पास इतनी जगह है और इतनी जगह में 100 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 100 लोग, और 100 लोगों के लिए खाना, दवा, पानी सब कुछ है। खाना, दवा, पानी कितने लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए खाना, दवा, पानी है। अगर यहां पर 1000 लोग हो जाएं तो क्या होगा, तो 900 लोग भूखे मरेंगे, 900 लोगों में भूखमरी आएगी। बिल्कुल सेम समस्या है। अगर जनसंख्या
जनसंख्या में वृद्धि होगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यही सबसे बड़ा कारण होगा। हमारे पास भुखमरी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि। तो क्या लिखा है? रिगार्डिंग प्राइस राइज इज पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है ये सबसे बड़ी समस्या है। वी हैव ओवर 100 करोड़, हम लोग 100 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं पीपल लिविंग इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर रहते हैं। हेंस देयर आर हायर डिमांड्स ऑन प्रोडक्ट्स, इसलिए यहां पर लोगों को उत्पाद की बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। अगर लोग ज्यादा होंगे तो खाना ज्यादा देना पड़ेगा, दवाई ज्यादा देनी पड़ेगी, दाल चावल चीनी ये सब कुछ ज्यादा लगेगी, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिमांड भी बढ़ेगी, सिंपल वे में। उसके बाद क्या लिखा है कि पुअर पीपल्स, जो गरीब आदमी है, पुअर पीपल्स कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। और जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो लोग क्या करते हैं? बहुत लिमिटेड अमाउंट में कमोडिटीज रखते हैं और नेसेसिटीज मतलब बहुत जो बेसिक जरूरतें हैं उनको भी वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। अ सिंगल, उसके बाद लिखा अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड, मतलब एक सिंगल सैलरी, अगर घर में केवल एक कमाने वाला होगा तो वो घर नहीं चल पाएगा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। एक सिंगल सैलरी जो है वो घर को नहीं चला सकती है। पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाय डेली फूड्स, जो पुअर पीपल्स हैं, जो गरीब आदमी हैं, वो घर में खाना तक नहीं बना पा रहे हैं, एक दिन का खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइनेंशियल असिस्ट द पीपल, और हमें मजबूती से गरीब लोगों को फाइनेंशियल असिस्ट करना चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए, उनको पैसे से हेल्प करनी चाहिए सरकार को। तो ये हमारे पास आर्टिकल हो गया, किसके ऊपर? प्राइस राइजिंग के ऊपर हो गया। प्राइस राइजिंग के ऊपर हमें ये करना है। हमने पहला नंबर आर्टिकल देख लिया, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ हमारा दूसरा नंबर आर्टिकल, और रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें बिल्कुल हिम्मत और मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड नंबर आर्टिकल हमारा क्या बोलता है? हमारा दूसरा नंबर आर्टिकल हमसे क्या बोलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स बोलता है हमारा सेकंड नंबर आर्टिकल। इसको भी बहुत मजे से, बहुत खेल खेल में देख लेते हैं भाई, क्योंकि इसमें हमें खेल का महत्व पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, भाई गेम खेलने में कितना महत्व होता है वो हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे? कि इट इज फाइन सेइंग दैट हेल्दी माइंड्स ड्वेल्स अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो हेल्दी माइंड है उससे ही हेल्दी बॉडी को निर्माण किया जा सकता है, हेल्दी बॉडी होती है। अगर हमारा मन हेल्दी नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती। अगर हमारा मन हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी आराम से हेल्दी हो जाती है। उसके बाद क्या लिखा है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो खेल कूद है भाई, मेक्स अस हेल्दी, और हमें ये हेल्दी बनाते हैं। जो खेल कूद है वो हमें हेल्दी बनाते हैं। एंड फिट फॉर वर्क, और काम के लिए बिल्कुल फिट बनाते हैं। उसके बाद है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ, मतलब जो गेम्स हो गए, जो स्पोर्ट्स हो गए, ये सारे हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, गेम्स हो गए, एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, और गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, सभी हमें एक्टिव बनाते हैं। एंड फ्रेश सोशल्स, और हमें क्या होते हैं? फ्रेश बनाते हैं, सोशली हमें एक्टिव बनाते हैं। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, हमारे पास गेम दो तरीके के हैं। अगर आप कैरम खेलोगे, अगर आप लूडो खेलोगे तो वो इंडोर गेम्स होंगे। अगर आप क्रिकेट खेलोगे, अगर आप हॉकी खेलोगे तो वो आउटडोर गेम्स होंगे। मतलब हम दोनों गेम्स के बारे में देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम सच एज इंडोर गेम्स, मतलब घर के अंदर वाले गेम्स, एंड आउटडोर गेम्स, मतलब घर के बाहर वाले गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है? इंडोर गेम्स मींस प्ले इन रूम, आप अपने रूम में खेलोगे, आप अपने हॉल में खेलोगे। एग्जाम्पल के लिए कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स हो गए, लूडो हो गया, चेस हो गया, ईटीसी। एंड आउटडोर गेम्स मींस प्ले इन द ओपन प्लेस, आप बहुत बड़े ग्राउंड में खेल रहे हो। एग्जांपल के लिए क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ईटीसी। उसके बाद लगा एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और जो एक्सरसाइज हो गया, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये हमारे जीवन के भाग होते हैं, हमारे जीवन के पार्ट्स हैं। इट्स प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। जो गेम्स अगर आप खेलते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए बढ़िया एक्सरसाइज भी करा देते हैं, ये एक तरीके के एक्सरसाइज होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? नेक्स्ट पैराग्राफ यहां से, द फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर डाइजेशन, मतलब लोग बोलते हैं मेरा पाचन नहीं होता, मैं खाना मेरे में पचता नहीं है, तो आप आउटडोर गेम्स खेलो, 100% क्या होगा? आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये हमारे केवल दिमाग को ही फ्रेश नहीं करता, बट ऑल्सो इंप्रूव अवर डाइजेशन सिस्टम, और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, और ये हमारे स्टूडेंट्स को, हमें विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व भी बताता है, क्योंकि खेल में तो
रूल्स भी होते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स गिव अस गुड एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना, और हमारी ताकत को मजबूत करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। और रेगुलर स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, और रेगुलरली स्पोर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप एक्टिव बनोगे और लीड्स टू गुड हेल्थ, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। बट प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग द गेम्स, लेकिन हाँ आपको प्रॉपरली सेफ्टी किट भी लगानी चाहिए गेम को खेलने से पहले, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे सिंपल वे में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके साथ दूसरे नंबर का आर्टिकल भी डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं तीसरा, और उसके बाद मैं लेटर्स के ऊपर चलूंगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आर्टिकल एक बचा है हमारा, उसके बाद हम चलेंगे अपने लेटर की तरफ। तो बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो कि मैं तीसरे नंबर का आर्टिकल करने जा रहा हूं। प्यारे भाई बहन, मैं डिस्कस करूंगा हमारा तीसरे नंबर का आर्टिकल, जो कि होने वाला है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा कि भारत में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन फैल रहा है। तो हमारे एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, हमारे देश में कैसे पॉल्यूशन की समस्या हो रही है, उसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखने को आ सकता है। तो आर्टिकल में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालोगे। क्या दोगे? सबसे पहले आप यहां पर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे। क्या लिखोगे? द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास पॉल्यूशन की समस्या है वेरी सीरियस टुडे, आजकल बहुत गंभीर हो चुकी है। उसके बाद क्या है कि मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर। जो आदमी है, आदमी मतलब बोले तो मनुष्य ने अपने नेचर के साथ बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है। इसलिए एज रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, विच इंक्लूड्स एयर वाटर एंड सॉइल ईटीसी हैज बीन पॉल्यूटेड, और जिसके कारण मतलब मनुष्य ने प्रकृति में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया है, बहुत इंटरफेयर किया है, जिसके कारण क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जैसी समस्याएं सामने आ चुकी हैं। पहला हम लेते हैं यहां पर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के प्रकार क्या होते हैं? तो पहला प्रकार क्या होगा? सिंपल वे में एयर पॉल्यूशन, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण। उसके बाद हमारे पास होता है वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा होता है साउंड पॉल्यूशन, बोले तो ध्वनि प्रदूषण। तो आपके पास तीन तरीके के मेनली पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन, सिंपल वे में। अगला हमारे पास, हम तीनों को बारी बारी से देखने वाले हैं। तो पहला नंबर हमारे पास होता है पॉल्यूशन। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि पॉल्यूशन इन द एयर इज वेरी डेंजरस। जो पॉल्यूशन एयर में होता है वो बहुत डेंजरस होता है। वी कैन नॉट इनहेल प्योर एंड फ्रेश एयर। हम लोग इनहेल नहीं कर सकते, हम लोग अंतः श्वसित नहीं कर सकते। क्या? प्योर एयर को, शुद्ध और ताजी हवा को हम लोग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद स्मोक्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो स्मोक्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स एंड डस्ट पॉल्यूटेड एयर्स। क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, हमारे दिल्ली से बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रीज बन रही हैं, बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल्स, वहां पर बहुत ज्यादा कार्स हैं, तो क्या होता है, उससे पॉल्यूशन निकलता है। तो एयर प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण यही होता है। उसके बाद क्या है कि एयर पॉल्यूशन कॉजेज मैनी डिसीज, और एयर पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी डिजीज होती हैं, मतलब बीमारियां होती हैं। सच एज कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और लंग डिसीज हो सकती है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। अगला हमारे पास होगा वाटर पॉल्यूशन। जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी हम डिस्कस भी करेंगे, अपने लेटर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स के बाद लेटर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या लिखा है वाटर पॉल्यूशन में? क्या है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ अवर लाइफ, बट नाउ इवन वाटर इज नॉट फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन। जो पानी है वो हमारे जीवन है, लेकिन हमारा जीवन इस समय सुरक्षित नहीं है। मतलब पानी भी आजकल पॉल्यूटेड हो चुका है। इंडस्ट्रीज आर इट्स मेन कॉज, मतलब जो औद्योगिकी के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज इसका सबसे प्रमुख कारण है पानी को गंदा करने में। दे डिस्चार्ज देयर वेस्ट डायरेक्टली इनटू द रिवर। वो अपने जो उनका जो बिल्कुल खराब पानी होता है वो पूरा रिवर में बहा देते हैं। एंड एट मेनी प्लेसेस वी कैन सी द डेड बॉडीज फ्लोटिंग इन द वाटर। मतलब बहुत जगह देखा जाता है कि कुछ लोग पानी में लाशों को भी डाल देते हैं। दस का मतलब इसलिए द वाटर बिकम्स इम्प्योर एंड अनफिट टू ड्रंक। मतलब क्या है कि इसलिए पानी जो है बहुत इम्प्योर हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, जो पीने के योग्य नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉइस पोल्यूशन, बोले तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है इसको देख लेते हैं, और इसके लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। देन वी विल डिस्कस लेटर्स, 10
10 नंबर के लेटर को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नॉइज पोल्यूशन में क्या होता है कि नॉइज इज इंक्रीज डे बाय डे ड्यू टू द रॉन्ग एंड यूजेस ऑफ मॉडर्न मींस ऑफ डेवलप्स ऑफ टू मच नॉइज। बिल्कुल सही बात है, जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है वो दिन प्रतिदिन मॉडर्न मतलब बड़े बड़े शहरों में ज्यादा देखा जाता है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो वहां आपको ध्वनि प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं होती है। मेक द पीपल डीफ एंड नॉइज ऑफ लीड स्पोक फ्रॉम द टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड क्या है पार्ट्रीज डिस्टर्ब वी हैव स्टडिंग सो इट इज वेरी डेंजरस सिंपल वे में। लास्ट में क्या होगा, इसका कंक्लूजन होगा। लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, लास्ट में इसका आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रीशियस। जो मानव जीवन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। उसके बाद एंड मस्ट बी कैप्ट सेफ बाय रिमूविंग अवे फ्रॉम द पॉल्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड, अदरवाइज टू रिमेन एलिव विल बी डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर जीवन हमारा बहुत मूल्यवान है, अगर हमें जीवन जीना है तो पॉल्यूशन को हमें मिटाना ही पड़ेगा, वरना पूरे विश्व को पॉल्यूशन में जीना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ 3 आर्टिकल्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आपके सबसे चुने हुए लेटर्स। मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ आपके सबसे चुने हुए लेटर्स। मैंने आपके साथ आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स डिस्कस किए और जो लोग अभी तक मेरे साथ रुके हुए हैं वेल डन, आपकी तैयारी मोस्ट अच्छी होने वाली है। तो हम लोग लेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला नंबर लेटर क्या बोलता है, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट नंबर लेटर हमसे क्या बोलता है कि राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन लेटर आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। क्या करना है आपको, 2 से स्टार्ट करना है, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद अपना कॉलेज का आपने एड्रेस डालना है, यह आपका एड्रेस हो गया। आप एड्रेस में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लास्ट में आपको डेट डालनी है आपके एग्जाम के दिन की। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, रिक्वेस्टिंग फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, डियर सर लिखना है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूं। एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर I am writing this letter to you. Arrange annual sport in our college. मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं ताकि आप अपने कॉलेज के अंदर क्या करें, एनुअल स्पोर्ट्स उनको अरेंज करें इन द टाइम, बिल्कुल समय पर। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर मॉडर्न वर्ल्ड। और जो स्पोर्ट्स है वो हमारे नए आधुनिक जीवन में, आधुनिक संसार में बहुत बड़ा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद बिकॉज का मतलब क्योंकि, ऑफ द वेरियस बेनिफिट, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ होते हैं, दे हैव। उसके बाद यू नो दैट, आप जानते हैं स्पोर्ट्स की माइंड एंड बॉडी हेल्दी। और स्पोर्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को हेल्दी रखते हैं। एंड ब्रिंग आउट आवर टैलेंट्स, और हमारे टैलेंट्स को भी ब्रिंग आउट करते हैं। एंड यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट्स टू डू सेम। आप इससे इंस्पायर भी कर सकते हैं और इससे और भी इंस्टीट्यूट जो होंगे वो भी इसको इंस्पायर करेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे और वो भी एनुअल स्पोर्ट्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स हेल्पिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन दिस मैटर। लास्ट में आपको योर ओबीडियंटली जरूर लिखना है, ये भूलना नहीं है। अगला आपके पास लेटर क्या बोलता है, आपका लेटर क्या बोलता है, अगला वाला नेक्स्ट लेटर क्या बोलता है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टेलिंग हिम एंड हर द यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन। आपको अपने छोटे भाई बहन को बताना है मोबाइल फोन का यूज कैसे करना है, उनका मिस यूज क्या होता है, ये सब आपको बताना है। आपको वही एड्रेस डालना है, डेट डालनी है। उसके बाद आपको माय डियर सिस्टर लिखना है, अगर आप अपने भाई को लिख रहे हो तो माय डियर ब्रदर लिखना है। उसके बाद आपको करना है कि आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे। एंड आई एम ग्लैड टू नो यू दैट, मैं अब ये बताना बहुत खुशी हूं कि हैड अ ग्रेट बर्थडे दिस ईयर एंड योर डैड गिव यू अ मोबाइल फोन एज अ बर्थडे गिफ्ट। मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी है कि आपके जो बर्थडे गिफ्ट पर मोबाइल फोन मिलेगा, मोबाइल फोन मिलने वाला है एज अ बर्थडे गिफ्ट। मोबाइल फोन कैन सर्टेनली हेल्प यू इन लॉट्स ऑफ वे। जो मोबाइल फोन आपको निश्चित रूप से बहुत सारी जगह पर फायदा करेगा। यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट एनीवन, तुम किसी से बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट कर पाओगे। एंड लुक एजुकेशनल कंटेंट इन एनी टाइम, और कोई भी एजुकेशनल कंटेंट को किसी भी समय पर देख पाओगे। अगला क्या है कि बट यू हैव टू कीप माइंड द हार्मफुल इफेक्ट्स यूजिंग इट, लेकिन आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीनिंग टाइम एक्चुअली हार्म योर आईज। अगर आप लंबे समय तक मोबाइल फोन यूज करोगे तो आपकी आईज को भी ये हार्म करेगा। उसके बाद
कि इट रिड्यूस कंसंट्रेशन, और आपका जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसको भी ये रिड्यूस कर देगा। लास्ट में क्या है कि आई होप यूज दिस मोबाइल फोन ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटीज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लास्ट में योर लवली आपको जरूर लिख देना है, ये बिल्कुल आपको लिख देना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेटर है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी। सबसे पहले एड्रेस डालो, डेट डालो, एडिटर का नाम डालो, अखबार का नाम डालो, सब्जेक्ट डालो कि पुअर क्या है कि अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। डियर सर डालो, डियर सर डाल के क्या करना है, डियर सर डाल कर दो, अपना आपने सब्जेक्ट डाल दिया है। तो अब आप अपना मैटर लिखोगे, क्या मैटर है कि सर आई एम रेजिडेंट ऑफ कुंज बिहार प्रयागराज एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यू द प्रॉब्लम अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे लोकल में इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत घटिया हो चुकी है। उसके बाद वी आर इन ऑल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और हम सभी लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत समस्या में हैं। पीपल हैज टू मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, और लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं लाइट जाने के कारण। होल एरिया इन थ्रोन इनटू द डार्कनेस, लाइट जब जाती है तो पूरा एरिया जो है वो डार्कनेस में डूब जाता है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेस, और अंधेरे के कारण बहुत एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ड्यू टू द डार्कनेस ऑन द रोड, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी एट नाइट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, और स्टूडेंट्स जो हैं वो रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं लाइट जाने के कारण, क्योंकि रात में गांव में इन्वर्टर किसी के घर में नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूज को अपने रेपुटेड न्यूज़पेपर में इसको पब्लिक करें, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट, और जिससे क्या है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है इससे कोई ना कोई एक्शन ले, ताकि उन लोगों को पता लगे और इस पर एक्शन ले पाए। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर एक्शन टू बी टेकन, योर सिंसियरली। बस आपको इतना करना है, आपको 3 आर्टिकल्स मैंने बताए, 3 लेटर्स मैंने बताए, इनको आपको जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।